मेरे प्रियो, आप सबों को क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू अ हैप्पी एंड ए ब्लेस्ड क्रिसमस, है ना। मैं बहुत सारा प्रचार नहीं करना चाहती, जस्ट वांटेड टू शेयर अ रेवलेशन दैट गॉड गेव मी लास्ट ईयर 2024 ड्यूरिंग क्रिसमस, है ना। जब मैं मनन कर रही थी तो परमेश्वर ने मुझे एक प्रकाशन दिया था। मैं अभी आपके सामने पढ़ना चाहूँगी उस वचन को और आपसे शेयर करना चाहूँगी जो परमेश्वर ने मुझे दिया था। वो वचन है लूका रचित सुसमाचार, उसका 8 से लेके 14 पद तक, 8 to 14। उसमें लिखा है, और उस देश में कितने गड़रिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। यहाँ परमेश्वर ने दो बात को मुझे बहुत क्लियरली बताया था। उसका जो प्रभु ने मुझसे बातें की थी, दैट आई वांटेड टू शेयर विथ यू। वो पहला कि 10 वचन में जब स्वर्गदूत आता है और गड़रियों को कहता है, मत डरो, फियर नॉट, बिकॉज आई हैव गुड टाइडिंग्स फॉर यू, है ना। तो वो क्या कहता है, आप सुनना, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, है ना। वो क्या कहता है, ये जो आनंद का सुसमाचार है वो किसके लिए है? इट्स नॉट फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ पीपल और पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, और ऐसा कुछ नहीं, खास नहीं है। किसके लिए था? ये सब के लिए था। तो पहला प्रकाशन जो परमेश्वर ने मुझे दिया कि यीशु मसीह का आगमन, यीशु मसीह का आना, सुसमाचार का प्रचार करना, वो सब के लिए है ना। सब के लिए यू आर सपोज टू गो एंड शेयर द गॉस्पेल टू एवरीवन, है ना, यहाँ पे है। लेकिन आप ध्यान से सुनना, है ना। उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, सुसमाचार क्या था कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। ये क्या है? तेरे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और सुसमाचार ये है कि एक सेवियर तेरे लिए पैदा हो रहा है, आपके लिए पैदा हो रहा है, और वो क्या है? मसीह प्रभु है। वो कौन है? मसीह प्रभु है। कहता है दैट मीन्स अ सेवियर हैज बीन बोर्न, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द सेवियर? हम जानते हैं वो प्रभु यीशु मसीह जो है वो क्या है? आपका उद्धार करता है, आपका सेवियर है, आपका मसीहा है। और क्या कहता है? और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे, है ना। इसके लिए मैंने एक साइन ठहराया है कि तुम जब जाओगे तो एक बच्चे को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। उसके बाद जो एक वचन है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। पहला हमने क्या देखा कि सुसमाचार जो है प्रभु यीशु मसीह का आने का सुसमाचार सब के लिए है। 10 पद कहता है इट्स फॉर एवरीवन। और 14 में हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा 13 एंड 14 में, तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया। एक स्वर्गदूत आया था न्यूज को लेके, अब स्वर्गदूतों का पूरा दल, है ना, परमेश्वर ने अपनी सेना को भेजा। सी इट्स नॉट वन पर्सन, नाउ द दल फुल जो है जो सेना है वो आती है, दूतों की सेना आती है और क्या कहती है? आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। क्या लिखा है? किन मनुष्यों पे शांति हो? जिनसे वह प्रसन्न है। दैट मीन्स द गुड न्यूज ऑफ द सेवियर कि उद्धारकर्ता पैदा हुआ है ना, मसीहा पैदा हुआ है। वो जो गॉस्पेल है, जो सुसमाचार है, वो सबको सुनाना है, सबके लिए है। लेकिन शांति किसको मिलती है? शांति केवल उसको मिलती है जिससे
परमेश्वर प्रसन्न है। फिर से मैं पढ़ना चाहूंगी, उसमें लिखा है, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। कि जो सुसमाचार वचन गॉस्पल वो सबके लिए है, लेकिन शांति, आनंद, उद्धार, अनंत जीवन है ना, एवरलास्टिंग लाइफ, परमेश्वर के राज्य में जाना, प्रवेश करना, अनंत आनंद में रहना केवल उनके लिए है जो शांति को पाते हैं, है ना, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, जिनसे प्रभु प्रसन्न है, जिनसे परमेश्वर प्रसन्न है, केवल उनके लिए शांति है। मेरे प्रियो, आज मैं नहीं जानती आप कौन सी कैटेगरी में हो। क्या आप उस कैटेगरी में हो कि आप जस्ट विश्वास करते हो, आपने सुना है ना, या फिर आप इस कैटेगरी में हो जिनसे प्रभु प्रसन्न है। अगर आप सेकंड कैटेगरी में हो, अगर परमेश्वर आपसे प्रसन्न है, तो मैं बताना चाहूंगी आपको वो शांति देगा। और शांति कब आती है आपको पता है? शांति तब आती है जब आपके जीवन की दुख, विपदाएं, टेम्पटेशंस, ट्रायल्स, स्ट्रगल्स, है ना, वो सब खत्म होती है ना, तभी शांति आती है। यूहन्ना 16:20 में वचन कहता है कि योर सॉरो विल टर्न इनटू जॉय, तेरा दुख, तेरा शोक आनंद में बदल जाएगा। किनका? जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, जिनसे परमेश्वर प्रसन्न होता है। मैं यही दुआ करूंगी और मैं यही प्रार्थना करूंगी इस क्रिसमस के मौके में कि जब आप नए नियम को मनाते हैं, जब आप क्रिसमस को मनाते हैं, यीशु मसीह के बर्थडे को मनाते हैं, यीशु मसीह के जन्म के आनंद को मनाते हैं, तो ये सिर्फ आनंद नहीं हो जो कि ऊपरी दिखावा, डेकोरेशन, लाइट्स और हैप्पीनेस और गेस्ट कमिंग, है ना, और गेट टुगेदर, गेम्स, पार्टी टाइम, ऐसा ना हो। ये वो समय हो जिसमें आप ये कह सकते हो कि मेरा परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है और वो ये चाहता है कि अपनी शांति में मुझे क्या करे? शामिल करे। तो आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह आज के दिन जन्म ले। आप सुसमाचार सुनने वाले ही ना बने, आप उस पर विश्वास करके परमेश्वर के अनुसार कार्य करके उसे प्रसन्न करके सारी आशीषों को प्राप्त करने के बाद इस जन्मदिन के आनंद को मनाए। Happy Christmas. I hope this message touches you, blesses you and finds you with God's great peace. है ना, परमेश्वर की शांति के साथ इस क्रिसमस को आप मनाएं और उसकी एवरलास्टिंग टू एवरलास्टिंग आनंद में आप भागीदार हो जाए। गॉड ब्लेस यू। मैरी क्रिसमस।